नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। तालिबान को लेकर पूरी दुनिया इस समय सहमी हुई है, मगर खतरा भारत के लिए पहले से काफी ज्यादा इस समय बढ़ गया है। और यह खतरा है तालिबान के आतंकवादियों का जम्मू और कश्मीर में भारत की सीमा में आना या आने की आशंका होना। बताया अब यह जा रहा है कि कुछ तालिबानी आतंकवादी अफगानिस्तान फतह करने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, और ये लश्कर ए तैयबा के भी है, जैश ए मोहम्मद के भी है। ये तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे थे पाकिस्तानी सेना के आदेश पर। उनके पाक अधिकृत कश्मीर पहुंचने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ये तालिबानी आतंकवादियों का किस तरह स्वागत किया जा रहा है। अब आईएसआई की साजिश इन आतंकवादियों को जम्मू और कश्मीर भेजने की है। क्या ये सही मौका नहीं सर्जिकल स्ट्राइक का? क्या ये सही वक्त नहीं एयर स्ट्राइक का? या फिर इन आतंकियों को हमले का पहला मौका देने का इंतजार करना है? ये सवाल बेमतलब नहीं। इसका मतलब पीओके से आए इस वीडियो को देखने और पूरे मामले को समझने से साफ हो जाएगा। हवा में अंधाधुंध गोलियां दागते इस आतंकियों को देख रहे हैं आप। ये तालिबानी है जो अफगानिस्तान से लौटकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आया है और पीओके में अफगानिस्तान में तालिबान को मिली जीत का जश्न मना रहा है। और अब मुबारकबाद दिए जाने की तस्वीर को देखिए। पीओके के रहने वाले उन आतंकवादियों का इस्तकबाल किया जा रहा है जो अफगानिस्तान में जीत दर्ज कर लौटे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के सामाजिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा के मुताबिक ये पीओके के रहने वाले आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने अफगानिस्तान भेजा था, जहां से ये अब लौटने लगे हैं। Dozens of Pakistani occupied Jammu Kashmir based Taliban who had gone to Afghanistan on the instructions of ISI and Pakistan Army to fight alongside the Taliban have started to return to Pakistani occupied. और इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर, नारायण राणे को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा था महाराष्ट्र में। नारायण राणे की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह की उनके बयान थे, उसके बाद नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। हमको प्रॉब्लम ही नहीं ना। कौन से सेक्शन में? अरे हम यहाँ की नासिक की अटक नहीं, मैं बोला ना, मैं अफगान के अटक तक जाने के लिए तैयार। हमको प्रॉब्लम कायदेशीर हम लोग हायकोर्ट में आम्ही हायकोर्टात गेलेलो आहोत। आम्ही अँटिसिपेटरीसाठी किंवा त्या गोष्टीसाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत। आता आमचे प्रयत्न जे आहे, आता केंद्रीय मंत्र्याला सुद्धा त्या ठिकाणी अँटिसिपेटरी मिळेल की नाही मिळेल कळेल ना आपल्याला हायकोर्टात। आता त्याची वेळ होण्यासाठी त्याला उचला। अरे हे काही क्रिमिनल 302चे मर्डरचे आरोपी नाहीत भाऊ। अरे 302च्या मर्डरच्या आरोपीने पण हे सरकार त्या ठिकाणी कैद करत नाहीत, पकडत नाहीत। आणि ह्या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री, कॅबिनेट मंत्री असं काय गुन्हा केलाय? काय गुन्हा केलाय की देशाच्या एकूण अस्मितेला त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना त्याचा प्रोटोकॉल पाळला नाही, त्याच्यावर ते बोलले। आणि बोलले म्हणजे काय केलं असतं असं म्हणले असते। जे काय कायदे नाही ते होऊ देत ना। माझं म्हणणं हे कायद्याचं राज्य आहे की हे गुंडांचं राज्य आहे? कोणकोणती केसेस झाली तर भाजपची पुढची भूमिका काय असेल? बघा, आमची विनंती आहे, हा जो गोंधळ आहे हा सरकारने करू नये।
कायदा आणि सुव्यवस्थेशी खेळू नये. आता अटक झाली, आम्ही तर सरळ सांगतोय, कागद दाखवा, आम्ही गाडीत येऊन बसायला, तुरुंगात जायला तयार, आम्हाला काय प्रॉब्लेमच नाही. आम्ही बोललो ते बोललो, आम्हाला मागे पण नाही घ्यायचं. आम्ही तुरुंगात, आम्ही खडी फोडायला, आम्हाला काय फाशी द्यायची ती द्या ना. आमचं काय म्हणणं आहे, आम्हाला फाशी द्या, आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही, पण कायद्याने तर द्या. कायदे का राज है, कायदे से दो ना बाबा. आप एसपी को बोल के बलजबरी उनको वो पुलिस बुला के उनको जबर, अरे व्हाट इज दिस जटार सर, ये सरकार है कि गुंडा राज है? कौन कौन से सेक्शन लगाए गए? अरे वो सेक्शन मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ो, आपके सामने भी एसपी आके दिखावे कागज, ये राणे साहब के नाम से अटक वारंट लिखा है. यहाँ के एसपी साहब है, यहाँ स्थानिक पुलिस स्टेशन का अटक वारंट कुछ तो होगा उनके पास. आप दिखाओ, हम गाड़ी में जाके बैठने के लिए तैयार है. हमारा कुछ प्रॉब्लेम ही नाही आहे. अटक वारंट तर इथून पुढची यात्रा आता सुरू होईल. बघा, यात्रा होणार, आम्ही आमचे प्रयत्न चालू आहेत. यात्रा होईल काय, पुढे मागे होईल, पण यात्रा होणार, लक्षात ठेवा. माझी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर एवढंच बोलायचंय की कायद्याचं राज्य आहे बाबांनो, कायद्याने करा. तुम्ही द्या त्यांना, ऑनरेबल आहेत, तुम्ही त्यांना अटक वॉरंट द्या, त्यांची सही घ्या की बाबा दादा हे तुमचं अटक वॉरंट आहे, तुम्ही गाडीत जाऊन बसा, हात जोडा, ते यायला तयार आहेत ना. केंद्रीय मंत्री कुछ प्रॉब्लेम ही नाही. केंद्रीय मंत्री असल्यामुळे केंद्रातून काही झालेलं आहे का? अरे सब कुछ है, लेकिन ये हा सगळ्यांशी झालेला आहे, सगळ्या सबके साथ बात हो गई है, सबका कुछ है. अगर ये कागज दिखाएगा, ये सरकार कागज पे बिलीव ही नहीं करती है. अरे 100 करोड़ लाटने वाले को अटक नहीं होती है, वो घूम रहे. बड़ा कदम इस समय, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इस मुद्दे पर आमने सामने है. सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं. सौरभ, ताजा जानकारी दीजिए. नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है और कई मामलों में सौहार्द बिगाड़ने का भी मामला उसमें शामिल है. कई मामलों में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है. जी देखिए गौरव, अभी तक 3 एफआईआर हो चुकी है नारायण राणे के खिलाफ, और शिवसेना के जो नेता है और भी कई जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है. अब वहीं पर खबर आ रही है कि रत्नागिरी कोंकण में जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा नारायण राणे की चल रही थी, वहां पर अब जो सीनियर ऑफिसर्स है वो पहुंच चुके हैं और वो उनको डिटेन करने के लिए पहुंचे थे. बस वहां की ही पुलिस नहीं, लेकिन गौरव साथ ही नासिक की भी पुलिस वहां पर पहुंच रही है. अगले 1 घंटे में वो वहां पर पहुंचेंगे. लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट आया है अभी गौरव, जो हमें ताजा अपडेट मिल रहा है कि जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो उनके पास अरेस्ट वारंट नहीं था. तो अब वो वापस जो है अरेस्ट वारंट बनवाने जाएंगे. तब तक नारायण राणे को वहीं पर रखा जाएगा, उनको वहां से मूव करने के लिए मना किया गया है. तब तक नासिक की भी पुलिस वहां पर आ जाएगी. और गौरव, मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ की पुलिस नहीं, लेकिन शिवसेना के जो लोग हैं और भी मुंबई में, साथ ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, वहां पे जो नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. अच्छा सौरभ, ये बताइए, जो पूरा विवाद है, ये विवाद था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जो बयान दिया नारायण राणे ने अपनी इस यात्रा के दौरान, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, जो उनका बयान था कि स्वतंत्रता दिवस की तारीख उन्हें मालूम नहीं, मैं होता तो उनको चपत मार देता. क्या इसी बयान को लेकर यह पूरा विवाद इतना बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, दरअसल कल नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उनका ये कहना है, जब 15 अगस्त को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे स्पीच दे रहे थे तो आजाद होके, भारत को आजाद होके कितने साल हो गए, वो उन्होंने पीछे अपने पीए को देखा, उनसे पूछा और फिर उसका जवाब उन्होंने दिया. तो नारायण राणे का कहना है कि अगर मैं उद्धव ठाकरे के पास होता तो आज मैं उनको कान के नीचे लाफा बजा देता, यानी कि उनको एक स्लैप देता. वहीं से ये पूरा मामला तूल पकड़ा है. देखिए, महाराष्ट्र के जो ऑपोजिशन के लीडर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि हम नारायण राणे के जो स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम नारायण राणे के साथ मौजूद है, क्योंकि पहले ऐसे कई सारे स्टेटमेंट शिवसेना दे चुकी है और ऐसे स्टेटमेंट पर इतनी सारी एफआईआर बिल्कुल गलत बात है. महाराष्ट्र की सरकार जो पुलिस फोर्स है उसका पूरा दुरुपयोग करी है. दूसरी बात आपको मैं बता दूं गौरव, नारायण राणे पहले शिवसेना में ही थे और इसलिए बीजेपी अब नारायण राणे को एक तरीके से फेस बना रही है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, साथ ही मुंबई का बीएमसी इलेक्शन है, तो उसमें नारायण राणे शिवसेना के खिलाफ एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं. और जिस तरीके से सौरभ रहिए मेरे साथ, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को
हिरासत में ले लिया गया है और उन पर 3 FIR हो चुके हैं। कई और शिकायतें पुलिस में कर दी गई हैं और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश सुतार भी जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। कमलेश, भारतीय जनता पार्टी इसे शिवसेना का गुंडा राज और पुलिस का दुरुपयोग बता रही है। गिरफ्तारी या हिरासत में क्यों लिया गया है और क्या अब अगला कदम गिरफ्तारी है? क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? देखिए गौरव, जिस तरह से खबर रत्नागिरी से आ रही है, नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है उन्हें। और सुबह से जिस तरह से अटकलें लग रही थी कि नासिक में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नासिक पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी थी वहां के लिए और नासिक पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट दिया गया था रत्नागिरी पुलिस को कि उनको अरेस्ट में सहयोग किया जाए। गुना जो दर्ज है नारायण राणे के खिलाफ नासिक में, और रत्नागिरी पुलिस ने फिलहाल नारायण राणे को वहां पर डिटेन कर लिया। इससे पहले क्या हो गया, नारायण राणे ने अप्रोच किया था रत्नागिरी कोर्ट को कि उन्हें एंटीसिपेटरी इंटरिम बेल दिया जाए। रत्नागिरी कोर्ट ने इसे सुनने से मना कर दिया और कहा कि ये नासिक का केस है, इसे रत्नागिरी में नहीं सुना जा सकता। तो पहली जो पॉसिबिलिटी थी वहां पर रुक गई। उसके बाद में उनकी एक लॉयर्स की टीम मुंबई हाईकोर्ट पहुंची। अनिकेत निकम, जो उज्जवल निकम के बेटे हैं, उन्होंने नारायण राणे की पैरवी इस कोर्ट में की और कहा कि नारायण राणे को एंटीसिपेटरी यहां पर बेल दिया जाए, इंटरिम बेल दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी सुनने से मना कर दिया और जैसे ही ये खबर आती है सामने से हाईकोर्ट की तरफ से, उनका हाईकोर्ट जाने का रास्ता भी वहां पर थम गया है, रुक गया, वो पॉसिबिलिटी रुक गई है। तो तुरंत वहां पर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और इन ऑल पॉसिबिलिटी गौरव अब ये लग रहा है कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, उनको शायद गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। हालांकि जो ऑफेंसेस है बेलेबल है, बेल हो सकता है, लेकिन नासिक ले जाना पड़ेगा। और शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में कि केंद्रीय मंत्री को राज्य सरकार गिरफ्तार करेगी या उनकी गिरफ्तारी हो रही है। केंद्र बनाम राज्य सरकार, जो संघर्ष हमने कुछ दिनों पहले बंगाल में देखा था, उसकी एक अगली स्टेप, इसकी एक अगली पायदान महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार बयानबाजी दोनों पार्टियों में हो रही थी, एक तरफ नारायण राणे और शिवसेना का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार इसमें भारतीय जनता पार्टी की कड़ी जुड़ चुकी है। तो आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होंगे। हमने देखा है कि सुबह से लगातार जो संघर्ष है रास्तों पर दिखाई दे रहा है। कई जगह पर शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ता, विशेषकर नारायण राणे समर्थक, रास्ते में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसक घटनाएं सामने आ रही है। तो आने वाले कुछ घंटे न सिर्फ इस पूरे मामले के लिए लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अहम होंगे। और ये जो हिरासत में लिया भी जा रहा है, आने वाली राजनीति में क्या नारायण राणे की और अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होने वाली है? जिस तरह का उनका बयान था, जिस तरह से शिवसेना का पलटवार था, कानूनी पलटवार, सड़कों पर शिवसैनिक और भारतीय जनता पार्टी तो सामने आमने सामने है ही, कानूनी पलटवार, जो जानकारी आ रही है कि धारा 500 डेफेमेशन, 505(2) मिसचिफ, 153(b)(1)(c) डिसहार्मनी, एनिमिटी और इलविल, कई धाराएं लगाई जा रही हैं उनके खिलाफ। तो ये भाजपा बनाम शिवसेना लड़ाई का अगला पड़ाव है ये, कमलेश। नहीं, देखिए गौरव, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये एम्बेरसमेंट के तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी में शुरुआती जो राजनीति थी कि नारायण राणे को बेसिकली पार्टी में लेने से लेकर उनको मंत्री बनाने तक जो गेम प्लान था कि नारायण राणे शिवसेना के विरोधक रहे हैं, तो उन्हें शिवसेना के खिलाफ लड़वाया जा सकता है या फिर शिवसेना के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भापने से भारतीय जनता पार्टी चूक गई। जिस तरह के लगातार बयान नारायण राणे की तरफ से आए, नारायण राणे का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एम्बेरसमेंट रहा। और थोड़ी देर पहले जहां पर मैं खड़ा हूं, देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता है, महाराष्ट्र के शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी पार्टी को इस बयान से अलग थलग किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नारायण राणे ने संयम बरतना चाहिए था। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ किया है, वो भाषा थोड़ी संयमित होती तो अच्छा होता। लेकिन उनके बयान का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन एक नेता के खिलाफ, हमारे पार्टी के एक नेता है जिनके खिलाफ पुलिस मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस जीवी सरकार है, ऐसा आरोप उन्होंने लगा और कहा कि इसके खिलाफ हम है और नारायण राणे के समर्थन में बतौर नेता हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये भापने से चूक गई थी कि नारायण राणे के जिस तरह से बयान आए, जिस तरह से उनको इसका सामना करना पड़ा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा हमने देखा कि बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन ये संघर्ष एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना देखने से ज्यादा राणे बनाम शिवसेना ही देखा जाएगा। ये संघर्ष आप कह रहे हैं कि राणे बनाम शिवसेना ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है शिवसेना पर, उस पर शिवसेना का क्या कहना है?
देखिए, शिवसेना ही नहीं, ऐसा भी माना जा रहा था कि बाकी जो घटक दल है, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है और बाकी 2 पार्टियां हमेशा से इस तरह की राजनीति के खिलाफ रही है, जो सड़कों पर उतर कर राजनीति होती है, जिसे मुंबई के भाषा में या शिवसेना की भाषा में राडा कल्चर कहा जाता है, इसके खिलाफ रही है। लेकिन आज जो देखने को मिला गौरव, एनसीपी और कांग्रेस भी शिवसेना के समर्थन में आती हुई नजर आई। एनसीपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री जयंत पाटिल आगे जाकर यह कहते हैं कि जिस तरह से रास्ते पर यह राजनीति हो रही है, जिस तरह से शिवसैनिक आक्रामक होकर रास्ते पर उतर रहे, ये रिएक्शन है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली शिवसेना की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री देते, एनसीपी के एक मंत्री देते कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया, उसका ये रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को इससे एब्जॉर्व करते हुए नजर आ रही है एनसीपी और समर्थन में खड़ी होती आ रही है। इसी तरह का बयान नाना पटोले देते, कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जितना अग्रेशन नारायण राणे ने दिखाया, उसकी वजह से तीनों पार्टियां और साथ में एकजुट होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है गौरव, राजनीति में कि जनरली जो सत्ता पक्ष होता है वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर जाता है जब ऐसा कोई अटैक होता है तो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था शिवसेना का रिएक्शन, सिर्फ पार्टी के तौर पर ही नहीं, सरकार के तौर पर जिस तरह से शिवसेना उतरी है। और गृह मंत्रालय तो एनसीपी के पास है, एनसीपी ने भी जिस तरह से लगातार एफआईआर यहां पर पुलिस की तरफ से फाइल किए गए, एनसीपी की तरफ जो डिपार्टमेंट, एनसीपी के पास जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो लगातार एफआईआर हो रहे हैं। पुलिस पुणे में भी बात आ रही है कि पुणे में एफआईआर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, शिवसैनिकों को खुली छूट दी जा रही है। देवेंद्र फडणवीस से इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स का कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है सारी चीजें। तो संघर्ष यहां पर रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में जिस तरह से आरोप लगे हैं फडणवीस की तरफ से कि ये बंगाल हो रहा है, तो बंगाल में जिस तरह से हमने संघर्ष देखा कि शायद उसी तरह का संघर्ष हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में दिखेगा, क्योंकि बहुत अहम चुनाव है। एक मिनी विधानसभा महाराष्ट्र में होने वाली है। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, इतने सारे शहरों के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव होने और सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है ये। तकरीबन महाराष्ट्र की आधे से ज्यादा सीटें यहां पर मायने रखती है और आने वाले दिनों में ये संघर्ष अगर और तेज होगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो क्या केवल नारायण राणे के समर्थक ही हैं जो इस समय अग्रेसिव हो रहे हैं या फ्रंट फुट पर यह कह रहे हैं कि ये पुलिस की गुंडागर्दी है, उनके पास वारंट नहीं था फिर भी हिरासत में ले लिया, अब जाके वारंट मंगाया जा रहा है, लाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती बिना वारंट के हिरासत में लेकर बिठाया जा रहा है, या फिर ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है नारायण राणे के। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों में शायद नेशनल न्यूज पर ये चीज ज्यादा उभरी नहीं थी, लेकिन लोकल चीजें जो होती है जहां पर रिपोर्ट होती है उनका आगे जाके परिणाम देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है प्रसाद लाड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कंट्रोवर्शियल कि उन्होंने कहा था कि अगर वक्त आया तो हम शिवसेना भवन भी तोड़ देंगे, उसे फोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। लेकिन घंटे भर के अंदर उन्होंने अपना बयान रिट्रैक्ट किया। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूं कि ये बयान मुझसे गया, अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं हर्ट हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट था, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से जनरली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, उनके काडर को एक तरह से ऑक्सीजन मिलता है और वो पार्टी का काडर जब रास्ते पर उतरता है, जिस तरह का शिवसेना का स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिक्स का कल्चर रहा है, वो कार्यकर्ता रास्ते पर उतरता है। लेकिन इस बार ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा, पार्टी समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनके बयान की हम मुखालफत करते हैं, उनका बयान ठीक नहीं है, बयान उन्होंने संयमित होना चाहिए था। लेकिन अगर नारायण राणे को टारगेट करोगे, आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस को टारगेट करोगे, तो हम स्वस्थ रुकने वाले नहीं, हम शांत बैठने वाले नहीं है। हमने देखा कि नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी हुई, अमरावती में अटैक किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पुणे ऑफिस के बाहर आंदोलन किए गए। तो इस तरह का अगर संघर्ष किया जाता है तो हम भी संघर्ष की तैयारी रखते हैं। हालांकि हम हिंसा में हम इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन जवाब दिया जाएगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का भी कहना है। तो ये संघर्ष की कह सकते हैं कि ये आगाज है और शायद शुरुआत हो सकती है कि नारायण राणे एक माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से शुरुआत हुई है। और आने वाले दिनों में, आज की जो तारीख में सिर्फ शिवसेना बनाम नारायण राणे ये संघर्ष नजर आ रहा था, वो आने वाले दिनों में शायद भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना या फिर महाविकास आघाड़ी, ये आगे और रास्तों पर ये संघर्ष होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यही मेरा प्रश्न आपसे पहले भी था कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वही जो मिनी विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसके लिए गैल्वेनाइज करना या उसके लिए तैयार करने की बात हो, पहली बात। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि इस तरह के बयान तो नारायण राणे के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ शिवसेना के नेता भी पहले दे चुके हैं और इससे ज्यादा बयान भी इससे पहले शिवसेना दे चुकी है, चाहे वो किसी चीज को चुराने का आरोप हो या मुर्गी चोरी का आरोप हो या फलाना ढिमकाना, इस तरह के चुनावी बातों में इस तरह की कई बातें निकलती रहती हैं। लेकिन तब एफआईआर नहीं हुआ, तब इस तरह से पुलिस का दुरुपयोग नहीं हुआ। जिस राणागर्दी की आप बात कर रहे हैं, क्या यह शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन है जो बीजेपी का आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमें थोड़ा 1.5 साल पीछे जाना होगा गौरव, कि जिस तरह से राज्य में शिवसेना की सरकार आई, शिवसेना का जो काडर है वो इसी तरह के आंदोलनों पर जीता है, आंदोलन पर बेस्ड उनका काडर रहा है। शिवसेना का जन्म ही ऐसे इस तरह के स्ट्रीट स्मार्ट आंदोलनों से हुआ था। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन किया था, उसके बाद में लगातार शिवसेना के इस तरह के आंदोलन रहे। लेकिन जब से शिवसेना का मुख्यमंत्री हुआ है, और इस बार पहली बार यह हुआ कि ठाकरे परिवार से कोई सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। पार्टी में जो सिंगल हैंडेड कमान थी उद्धव ठाकरे के हाथ में थी और उनके बाद में आदित्य ठाकरे पार्टी की पूरी कमान संभालते थे। लेकिन दोनों मंत्री बन चुके हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, आदित्य ठाकरे मंत्री है, और पार्टी का काडर कहीं ना कहीं भटक रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, या फिर ऐसी विस्पर कैंपेनिंग चल रहा था कि शिवसेना का काडर कहीं ना कहीं अपने आप को मिसप्लेस पा रहा है इन सब चीजों में। इस आंदोलन की वजह से शायद शिवसेना को जो मच नीडेड ऑक्सीजन था वो मिल गया है, शिवसेना के काडर को प्रोग्राम मिल गया है। और शिवसेना का प्रोग्राम, हमेशा से आरोप लगते हैं कि कोई विधायक प्रोग्राम शिवसेना का नहीं होता, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शिवसेना का नहीं होता, शिवसेना का प्रोग्राम हमेशा इसी तरह का होता है, ऐसे शिवसेना पर हमेशा आरोप लगते हैं। और कुछ उसी तरह से हुआ है नारायण राणे और शिवसेना के संघर्ष में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाएगी। एक बात और बताइएगा, क्योंकि नारायण राणे क्योंकि शिवसेना में रह भी चुके हैं, तो अपने काडर को भी एक तरह पे, यही मेरा प्रश्न है। क्योंकि देखिए ना, नारायण राणे शिवसेना की रग रग से वाकिफ है, शिवसेना का यही जो अग्रेसिव रूप था वो उनके डीएनए में है। तो क्या शिवसेना अभी उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, और क्या यही बीजेपी का शिवसेना के खिलाफ हथियार भी है? बिल्कुल 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 गौरव, आपने सही कहा कि नारायण राणे शिवसेना से आए हैं, और एक जमाने में शिवसेना का जो भी ये लंपन एलिमेंट जिसे कहा जाता है उसे एक तरह से संभालने वाले, उसको आगे ले जाने वाले नारायण राणे थे। मतलब शिवसेना की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी, क्योंकि एक सोबर फेस था, पार्टी का पढ़ा लिखा फेस था, उनको आगे किया गया था। लेकिन जब उन पर भी आरोप होने लगे तो उनको हटाकर आखिरी के 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने थे नारायण राणे। और जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं उसमें अग्रेसर रहे नारायण राणे। अगर शिवसेना को शिवसेना की भाषा में जवाब देना है तो वैसा ही एलिमेंट चाहिए, और इसीलिए नारायण राणे को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया। क्योंकि मुंबई में बिल्कुल रहिए मेरे साथ, और इस समय शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से चल भी रहा है। क्या कहना है संजय राउत का, क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत पाटिल का, आपको दोनों की बातें सुनवाते हैं। एक मंत्री महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देता है। क्या देता है? धमकी देता है कि मैं मारूंगा, मैं तो उनको मार लेता, उनको थप्पड़ लगाता। ये क्या प्रोवोक करते हैं क्या हमको? तो ऐसे है कि अगर कानून सबके लिए समान है, अगर इस प्रकार की भाषा कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उनको तुरंत पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती। नारायण राणे साहब ने जो स्टेटमेंट किया उस स्टेटमेंट का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राणे साहब की एक शैली है बात करने की। लेकिन नारायण राणे साहब के बातों पर यदि उनको गिरफ्तारी करने का, गिरफ्तारी वारंट निकालने का है, तो हर रोज राज्यपाल पर तो आपके सब लोग बोलते हैं, राज्यपाल तो मुख्यमंत्री के ऊपर है। और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया है महाराष्ट्र पुलिस ने, क्या उनकी अब से थोड़ी देर में गिरफ्तारी होगी? बड़ी खबर पर रहेगी नजर।